नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातनी दिव्य ज्ञान में। दोस्तों, हनुमान चालीसा को अगर सही तरीके से पढ़ लिया जाए, हनुमान जी की सच्चे दिल से पूजा अर्चना कर ली जाए, तो इससे आपको अपने जीवन में सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप हनुमान चालीसा को पूर्ण श्रद्धा के साथ एक बार भी पढ़ लेते हैं, तो इससे हनुमान जी की कृपा दृष्टि तुरंत ही देखने को मिलती है और आपकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती है। दोस्तों, आज हम हनुमान चालीसा के 11 दिन के पाठ के संकल्प विधि और उससे जुड़े नियमों को जानेंगे। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियां हमारे किसी भी काम को सिद्ध कर सकती है। दोस्तों, मुझे कई लोगों ने सवाल पूछा था कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ का 11 दिन का संकल्प कैसे ले और हनुमान चालीसा के पाठ के संकल्प के दौरान क्या करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं श्री हनुमान चालीसा पाठ के 11 दिन का संकल्प लेने के नियम क्या क्या है। दोस्तों, संकल्प हमेशा मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ किया जाता है। मंगलवार या शनिवार को सूर्योदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे। फिर उठने के बाद अपने नित्यक्रम से निपटने के बाद नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन ले। आप लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं और ध्यान रखें, घर के मंदिर में साफ सफाई होनी जरूरी है। उपाय शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समय निश्चित होना चाहिए, सुबह या शाम जो समय आपको अनुकूल हो उसी समय आपको हनुमान जी की पूजा और पाठ करना है। सुबह करे तो सूर्योदय होने से पहले नित्यक्रम से निपटकर पाठ करना जरूरी है, और अगर आप शाम को पाठ करना चाहते हैं तो 7 बजे के बाद पाठ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, 11 दिन तक समय एक ही होना चाहिए। अगर आप 11 दिन तक ऐसे पाठ करते हैं तो आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। दूसरा नियम, आपका आसन एक ही होना चाहिए। जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले आप कोई भी कपड़ा लेकर बैठ जाते हैं तो ये गलत है। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का आसन होना चाहिए और ध्यान रहे, जिस आसन पर आप बैठकर पूजा करते हैं उस आसन पर घर का कोई अन्य सदस्य ना बैठे। एक ही आसन होना चाहिए जिस पर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और हनुमान जी की पूजा और पाठ करने का स्थान रोज एक ही होना चाहिए। अगर आप लाल रंग के वस्त्र पहनेंगे तो श्रेष्ठ होगा। तीसरा नियम, जिस दिन से आप संकल्प प्रारंभ कर रहे हैं उस दिन से 11 दिन तक लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन न करें, और हो सके तो परिवार के सदस्य भी इन चीजों से परहेज रखें। संकल्प के दिनों में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। हनुमान चालीसा के 11 दिन के संकल्प लेने की विधि। पहली विधि, प्रभु श्री राम जी या हनुमान जी की एक फोटो जो भी आपके पास हो उसे मंदिर में रख ले। आपके सामने 11 दिनों तक हनुमान जी की एक ही मूर्ति या फोटो होनी अनिवार्य है, जिसके सामने आप आसन लगाकर पूजा करेंगे। दूसरी विधि, आप एक तांबे का कलश हनुमान जी के सामने रखेंगे, क्योंकि यह हम कलश के रूप में स्थापित करेंगे। आप इस कलश में गंगा जल भी भर सकते हैं या शुद्ध जल भी भर सकते हैं, और 1 रुपया या 5 रुपये का सिक्का धन के रूप में कलश में डाल दीजिए और उसमें साबुत 2 लौंग डाल दीजिए। कलश के ऊपर एक लाल कपड़े में नारियल को लपेटकर रख दीजिए। आप चाहे तो नारियल के बिना भी कलश स्थापना कोई प्लेट ढककर कर सकते हैं, और ध्यान रहे, हमें ये कलश 11 दिन तक एक ही स्थान पर रखे रहना है। 11 दिन बाद हम इस कलश को उठाएंगे। तीसरी विधि, फिर हनुमान जी को हनुमान सिंदूर से तिलक करें। इसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले। संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में जल, फूल व चावल ले और अपनी आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण करके मन में संकल्प ले। संकल्प में जिस दिन पूजन कर रहे हैं उस वर्ष, उस तिथि, उस वार, उस जगह और अपने नाम को लेकर यह बोले कि मैं हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और अब अपनी इच्छा को बोलकर अपने हाथ में लिए जल को जमीन पर ही छोड़ दे। संकल्प करते समय प्रभु के सामने आपको तय करना होता है कि आप रोज कितनी बार हनुमान चालीसा का जाप करेंगे। यानी आप रोज 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार या 108 बार के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं, और हर रोज 11 दिन तक प्रभु के सामने धूप दीप करके भोग लगा के आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को भोग में भिगे हुए चने या गुड़ का भोग लगा सकते हैं। भुने हुए चने कभी ना रखें, क्योंकि उनमें नमक की मात्रा होती है। हनुमान जी की पूजा में नमक का प्रयोग नहीं होता। आप चाहे तो लड्डू या फल का भोग भी लगा सकते हैं। अब आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। अब श्री राम नाम के जाप के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती कपूर से कीजिए। कपूर से आरती करने से घर और मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे जरूर करके देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो और पाना चाहते हो तो हमारे चैनल सनातनी दिव्य ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम मित्रों।